शुक्र प्रदान वृषभ राशि के जातकों के लिए मई 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आपके सम्मुख यहां हाजिर हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। दिनांक 2, 3, 4 मई, 29, 30 एवं 31 मई 2022 के साथ चंद्रमा की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में अपने प्रभाव को रखने वाली रहेगी। सूर्यदेव 15 मई 2022 के बाद से अपने उच्च राशि स्थान से बाहर निकलकर ग्रहण दोष की स्थितियों की समाप्ति के साथ में ही यहां वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं आप देखिएगा कि बुध की स्थितियां पूरे ही महीने भले ही उदित हो चाहे अस्तगत आधार के साथ में हो, वृषभ राशि स्थान में ही बनी रहने वाली होगी। इसी के साथ केतु षष्ठ भावस्थ आधार में प्रवेश कर चुके पिछले ही महीने से, और राहु की स्थितियां द्वादश भाव के साथ में चलायमान है गोचरीय आधार में। दशम भाव में शनिदेव 29 अप्रैल 2022 से जो अतिचारी होकर कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर चुके हैं, पूरे ही माह अंतराल में यही रहने वाले होंगे। मंगल की स्थितियां 17 मई 2022 तक कुंभ राशि स्थान में और उसके बाद मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति एकादशेश होकर एकादश भाव के साथ में ही चलायमान है, तो वहीं पर शुक्र अपने उच्च राशि स्थान में रहने वाले होंगे 23 मई 2022 तक। उसके बाद इनका गति संचरण भी आगे बढ़ जाएगा और हम शुरुआत करते हैं मासिक राशिफल की प्रथम भाव के साथ में। आप देखिएगा कि जो यहाँ महीने के दूसरे पखवाड़े के साथ में सूर्य और बुध का बुधादिति योग बना रहेगा, इसे अत्यधिक प्रभावी आधार के साथ में यहाँ पर देखा जा सकता है। गणना के क्रम से बात की जाए तो जो शुरुआती अंतराल रहेगा, आर्थिक स्तर के ऊपर धीमी प्रगति आपके लिए यहाँ रहने वाली होगी। हालांकि जो शुरुआती दिवस विशेष की स्थितियां हैं, एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आप अपने कार्य क्षेत्र के साथ चलायमान रहेंगे। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि वित्तीय स्तर के ऊपर इसी समय अंतराल को काफी हद तक प्रभावी भी आपके लिए कहा जा सकता है। जो निर्णय आपको लेना है ये पूरा ही महीना उस लिहाजा आपके लिए स्वागत योग्य है। और वहीं जो यहाँ 15 मई से लेकर 31 मई 2022 तक का समय अंतराल रहेगा, आप एक अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में चलते हुए किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं या कोई भी चेंज को ऑप्ट कर रहे हैं, वहां पर भी पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छे से नजर आती है। सूर्य यहाँ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि प्रमुख रूपेण करने वाले होंगे। मानसिक चेतना में इस बात को भी स्पष्ट करके अपने साथ आप चलते चले जाइएगा कि ये ही वो क्रमिक अंतराल है जहां पर आपके लिए वस्तुतः आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी इस माह में आ सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि जो द्वितीय भाव के अधिपति प्रथम भाव के साथ में शुक्र के राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। 3-11 का संबंध लाभ भाव के साथ बनेगा जहां शुक्र स्वयं उच्चस्थ हैं, तो इसी वजह से ये एक बेटर पॉसिबिलिटी कही जा सकती है। व्यक्तित्व की झलक में शुरुआती स्तर पर फ्लेक्सिबिलिटी, सौम्यता, तो दूसरे पखवाड़े में यानी 15 मई 2022 के समय अंतराल से ही कहीं न कहीं एक जो एग्रेसिव नोट निकल कर आता है वो आपके साथ में रह सकता है। आत्मविश्वास ठीक है, परंतु किसी को भी डोमिनेट करना ठीक नहीं है। इस एक प्रवृत्ति से आप संभलने का प्रयास जरूर करने वाले रहिएगा। वहीं द्वितीय भाव धनागमन रहेगा, परंतु खर्चों की प्रमुखता भी यहाँ साथ में बनी हुई है, जो कहीं न कहीं आपको एक अनूठा आत्मविश्वास भी देने वाली रहेगी। ये स्पष्टता यहाँ दृष्टिगोचर होती चली जाती है। ये भी आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जो वाणी संबंधित कामकाज है वो एक अद्भुत प्रभाव दर्शाने वाले होंगे, क्योंकि बुध यहाँ शुक्र के राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। ये एक प्रमुख ताकत यहाँ सम्मुख निकल कर आने वाली हो जाती है। पारिवारिक जनों के साथ में सहृदयता बनी रहेगी। आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो लोगों को रिझाती चली जाएगी। इस महीने आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में है, कोई भी ऐसा कार्य है जहां वाणी कन्विंसिंग अप्रोच के साथ में चलती है, वजह जिस निर्धारित क्रम में मिलनी चाहिए वो आपके सम्मुख रहेगी और वहीं से मानसिक संतुष्टि भी मिलती चली जाएगी। व्यक्ति कई बार अपने अनुभव के साथ में प्रयोग करता है और वो प्रयोग व्यक्ति के लिए सफलता लेकर आते हैं। यही गणना यहाँ इस महीने आपके लिए कही जा सकती है।
पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो विशेष बात आप ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। जो भी महानुभाव यहाँ नौकरी पेशा जीवन में एक अधिकार पूर्वक आधार के साथ में चलना चाहते हैं, इस कार्य को हम कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, मैनेजमेंट के सामने इस बात को रखने की आवश्यकता है। ये प्रमुख ताकत यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर कही जाएगी। नौकरी पेशा जीवन में आपने कोई भी परिवर्तन किया था, उस परिवर्तन के बाद में अब आप एक सौम्यता का आधार यहाँ पर चाहते हैं, वो श्रेष्ठतम स्तर पर आपके साथ में बना हुआ। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि भाइयों और बहनों का संबंध बहुत अच्छे से यहाँ आपको प्राप्त रहेगा। मित्रजनों के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, पूरी ही प्लानिंग कर चुके हैं। बृहस्पति व्यापार भाव को भी देख रहे हैं, क्षमताओं को भी देख रहे हैं और पराक्रम को भी देख रहे हैं। ये एक अद्भुत ताकत यहाँ सम्मुख निकल कर आती है। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि ये ही वो समय अंतराल है जहां यात्राएं बेनिफिट की तरफ आपको लेकर जा रही है। ये महीना अधिकतम यात्राओं को सम्मुख लेकर आ सकता है। आप अपनी एक्सेप्टेबिलिटी के नोट को एक हायर पोजीशन के साथ में लेकर चलने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। लेखन संबंधी कामकाज में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, जो विचार व्यक्ति को अग्रगामी तौर के ऊपर लोगों के साथ एक पहचान देने का कार्य करते हैं, वो आपके साथ रहने वाले रहेंगे। वहीं चतुर्थ भाव के अधिपति सूर्यदेव शुरुआती स्तर पर द्वादश भाव में, वहां जो कई बार निर्णय अनिर्णय की प्रवृत्तियां विदेश संबंधी कार्यों के साथ में, भूमि संबंधित कार्यों के साथ में निकल कर आती है, जो मानसिक सुख प्राप्त हो रहा है परंतु हम उसको पूर्णतया महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ये जो घर्षण निकल कर आता है, ये व्यक्ति को कई बार डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर चलता है। यहां पर ये प्रॉब्लम सामने आ सकती है। और वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो ये समय अंतराल है आपके लिए हृदय संबंधी समस्याओं के साथ में भी शुरुआती स्तर पर सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में भागदौड़ आपको नए सिरों के साथ में स्थापित करते चली जा रही है। वाहन संबंधी कामकाज में इस महीने को श्रेष्ठतम आधार के साथ में कहा जा सकता है। भागदौड़, परंतु वहीं पर परिणामों में बेहतर प्रतिध्वनि भी साथ में बनी हुई है। किसी फ्लैट आदि की पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं, ये महीने का जो दूसरा पखवाड़ा है 15 मई के बाद का समय अंतराल है, वहां पर आप ऐसी पोजीशंस को रिडिफाइन करने वाले हो सकते हैं। पंचम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो पंचमेश और धनेश होकर, यानी कि क्षमताओं का जो भाव है और वहीं धन भाव की जो स्थितियां है, उसमें जो बुध की पोजीशन है यहाँ राशि भाव के साथ में बनी रहने वाली होगी। यहाँ जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ निवेश की प्रवृत्तियों को आप आगे बढ़ाने वाले होंगे। एक अलग कॉन्फिडेंट अप्रोच आपको मिलती चली जाएगी। इसमें कहीं पर भी दुराव की प्रवृत्तियां अंकित नहीं है, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। दूसरी स्थितियों में ये भी बात सोचने की आवश्यकताएं रहेंगी कि ये वो समय अंतराल जहां पर आपको संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव प्राप्त हो सकता है। शुरुआती 15 दिनों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हुए चलिएगा। और वहीं जो शिक्षा संबंधी आधार है उसमें मैनेजमेंट की एजुकेशन, वहीं पर कोई भी ऐसी एजुकेशन जो वोकेशनल लेवल के ऊपर चलती है, वहां पर भी प्रॉफिटेबल अप्रोच सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। ये गौर करने की आवश्यकता है यहाँ पर कि इस समय के साथ में भागदौड़ आपके लिए जरूर है, परंतु सुकून और संतुष्टि भी बनी रहेगी। आपकी क्षमताएं एक निर्णायक आधार के ऊपर पहुंचने का कार्य कर सकती है, इसमें कोई भी दुराव की प्रवृत्तियां उपस्थित नहीं है। जो भी महिलाएं संतान सुख की तरफ हैं, 1 से 15 मई के मध्य जिस भी ट्रैवल को आपको बढ़ाना है, कामकाज के लिए थोड़ी बहुत यात्राओं को आगे लेकर चलना है, उस लिहाजा समग्र तौर पर इस समय को श्रेष्ठ कहा जाएगा। वहीं हम चर्चा करते हैं षष्ठ भाव की। षष्ठेश होकर आप देखिएगा जो शुक्र की स्थितियां हैं वो लाभ भाव के साथ रहेगी, परंतु रोग के अधिपति रोग से रोग के भाव के साथ में रहने वाले होंगे। इसी वजह से दांतों से संबंधित तकलीफों से यहाँ पर आप 23 मई तक सावधान रहने का प्रयास करें। वहीं शुगर से संबंधित कोई भी रोग की स्थिति लंबे समय से आपको एक तरह से सता रही थी, यानी कि डायबिटीज जैसा रोग है, उसके साथ में जो कई बार और प्रॉब्लम्स निकल कर आती है, वहां पर भी आप नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। रेगुलर बेसिस के ऊपर जो एक्सरसाइज होती है, होम ना करना होता है, और मेडिकेशन की जो अप्रोच होती है उसको अपनाकर चलने का क्रमबद्ध प्रयास यहाँ पर करते चले जाइएगा। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि शत्रु यहाँ पर हावी नहीं है, आप भी अपनी वक्ता श्रेणी से उनको कहीं पर भी हावी नहीं होने दें, इस एक बात पर गौर करते चले जाएं आप। ये ही वो अंतराल है
जो समग्र रूपेण आपके लिए यहाँ पर ऋण संबंधी स्थितियों में काफी हद तक रिलीफ को लेकर आने वाला हो सकता है। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पर मौजूद है, यानी कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे वो इस माह के अंतराल में कम होने की तरफ जा सकते हैं। हम चर्चा करते हैं सप्तम भाव की। तो आप देखिएगा कि जो मंगल की स्थितियां हैं कर्मेश होकर और गृहस्थ भाव के आधिपत्य को लेकर यहाँ आजीविका के भाव में रहने वाली होगी। इसी वजह से यहाँ आपके लिए व्यापारिक जीवन में श्रेष्ठता के आधार निकल कर आ सकते हैं। शनिदेव और मंगल की स्थितियां कार्य में विलंब देती है, परंतु जहाँ कार्य पूर्ण होते हैं वहाँ ठोस आधार रहने वाला होता है। ये गतिशीलता आपको यहाँ पर निरंतर प्राप्त होती चली जाएगी। कोई भी डाउटफुल अप्रोच यहाँ पर मौजूद नहीं। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करते चले जाएं कि ये ही सम्यक अंतराल है जहाँ से बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी तरीके के बड़े डिसीजन को बहुत जल्दबाजी में लेने से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। गृहस्थ पक्ष के साथ में उलझने निकल कर आ सकती है। डोमिनेट करने वाली अप्रोच कई बार डिस्टर्ब करती है, उससे पूर्णतया संभल कर चलना आपके लिए जरूरी रहेगा। ये एक निवेदन है आपसे। कुल जमाजोड़ व्यापारिक जीवन के अंदर थोड़ा सा इंतजार, परंतु सफलता के सिरे मौजूद रहेंगे। दो प्रमुख ग्रह सप्तम भाव पर दृष्टि निक्षेपित कर रहे हैं, जिसमें शनिदेव और बृहस्पति की प्रमुखता है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो अष्टमेश होकर देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव के साथ में चलायमान। लाभ की स्थितियों में वृद्धि यहाँ पर रिसर्च संबंधी कामकाज से निकल कर आ सकती है। आप डेटा साइंसेस के साथ में है, रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में है, एनालिटिक्स की भूमिका के साथ में चलते हैं, मेटल संबंधी कार्य में है, अपने हुनर के माध्यम से रोजगार को चलाने वाले होते हैं। उन सारी स्थितियों में इस समय को श्रेष्ठतम आधार के साथ में देखा जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि ये ही वो समय अंतराल है जहां पर आपके लिए भाग दौड़ के साथ ही साथ में जो मन के भीतर संतुष्टि के भाव रहने चाहिए वो भी मिलते चले जाएंगे। हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ रास्ता रोकती हुई नजर नहीं आती है। ये एक पॉजिटिव गेन। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ राहु की वजह से थोड़ा सा धीमापन आपको शुरुआत में मिल सकता है, परंतु बेटर नोट रहने वाले होंगे। प्रयासरत रहिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर प्रॉब्लम चल रही है वहां कंसिस्टेंसी के साथ में अप्लाई करने की तरफ जाना आपके लिए बेहद जरूरी है। भाग्येश जो है वो अब कर्म भाव के भीतर शनिदेव जो महान्यायाधिपति हैं, इनकी स्थितियां इस तरह से आगे बढ़ चुकी है। ये एक पॉजिटिव नोट यहाँ आपके सामने रहने वाला रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर तौर पर वृद्धि के सिरे स्थापित रहने वाले होंगे। आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई किसी भी अप्रोच में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी गतिमान होने वाले हो सकते हैं। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी आपके रास्ते में नहीं है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। जब व्यक्ति कर्मशील हो, भाग्य का सहयोग मिल रहा हो, शनिदेव जैसे भी व्यक्ति को भागदौड़ के साथ में जोड़ते हैं जब भी दशम भाव में होते हैं, तो यहाँ रिएक्शंस निकल कर नहीं आ रहे हैं। आप एक्शन मोड के साथ में और उसी रफ्तार में कामकाज भी पूरे करते चले जा रहे हैं। ये एक ताकत आपके साथ में रहने वाली होगी। दशम भाव की ओर ही बढ़ते हैं। आप जहां पर भी परिवर्तन के बारे में विचार करते हैं, लाभ के सिरों में वृद्धि रहेगी, तो वहीं कर्म भी लगातार साथ में चलने वाला रहेगा। कंफर्ट जोन इस महीने एस्टेब्लिश होने वाला नहीं है। इसी वजह से प्रोएक्टिव रहकर जो भी सिचुएशंस आ रही है उसको एक्सेप्ट करते हुए चलिएगा। कंस्ट्रक्शन, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, मंगल से संबंधित कामकाज जहां अनुशासन की स्थितियां साथ में रहती है, ऐसा क्षेत्र विशेष जहां व्यापार में लंबे समय की नींव लगती है, ऐसे कार्यों के अंदर इस महीने को अभूतपूर्व सफलता के रूपक में देखा जा सकता है। वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए यहाँ पर चुनौतियां सम्मुख रहने वाली रहेंगी। वहीं हम बढ़ते हैं लाभ भाव की ओर। देवगुरु बृहस्पति संपूर्ण सहयोग की प्रवृत्तियों को यहाँ पर प्रदान करते चले जा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर कारक भाव को हानि पहुंचाते हैं, परंतु दूसरी स्थितियों के साथ में सकारात्मकता रहेगी। संतान पक्ष के साथ में उज्जवल धारा आपके लिए निर्मित होती चली जाएगी। इसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच नहीं है। आप ये भी देखिएगा कि यहाँ उच्चस्थ शुक्र के आधार पर आपके लिए जो गतिशीलता है वो एक अलग सिरे के साथ निकल कर आती चली जाती है। यानी कि जो इंट्यूटिव बेस होता है, जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आवश्यक होता है, वो आपके साथ में यहाँ पर बना रहने वाला रहेगा। ये भी देखिएगा कि राशि भाव के अधिपति लाभ भाव के साथ में है। इसी वजह से ये प्रवृत्तियां और अच्छे से निकल कर आने वाली हो जाती हैं।
वहीं द्वादश भाव में राहु है, इसी वजह से कई बार घबराहट के सिरे मन के भीतर मिलने वाले होते हैं, उनसे पूर्णतया आप दूर रहने का प्रयास करते चले जाइएगा। इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता आपको रहेगी कि बेसलेस फियर के अप्रोच से खुद को दूर रखने का पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा। और वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में जहाँ थोड़ा सा धीमापन मिलता है, वहाँ पर भी फ्रस्ट्रेशन के अप्रोच को अपने साथ रखने से पूर्णतया आप बचने का प्रयास करते चले जाएं। तो ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए मई 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।